अगर कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई नहीं हटाता है तो इससे साबित हो जाता है कि उस घर में रहने वाले लोग शहर से बाहर हैं। अब जैक चोरी से घर में घुस जाता है। वो अंदर जाकर चेक करता है कि कोई अंदर तो नहीं है। इसके बाद वो ब्रश करता है, फिर शावर लेता है। वो अलमारी से किसी के कपड़े निकाल कर पहन लेता है। उसके बाद वो खाना बनाना शुरू करता है। उसे देखकर लगता है जैसे मानो ये उसी का घर हो। अब अपने पाप के पश्चाताप के लिए वो घर में पड़े ओनर के सारे गंदे कपड़ों को धोता है। फिर वो सेल्फीज लेता है। वो टीवी चलाता है और चैनल बदलते बदलते उसे नींद आ जाती है। वो आराम से सो रहा था कि तभी घर का मालिक लौट आता है। जैक चुपके से बिना आवाज किए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसका लोगों के घरों में चोरी छिपे रहने का ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता। वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर नए ठिकाने की तलाश में निकल जाता है। इस बार वो एक हवेली में पहुँचता है जहाँ दरवाजे पर उसका लगाया ऐड अभी तक लटक रहा था। ये घर निश्चित ही खाली होना चाहिए। जैक पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करता है। वो हर कमरे में देखकर कंफर्म करता है कि कहीं कोई वहाँ है तो नहीं, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता। उस घर की औरत एक कोने में दुबक कर बैठी है। सारा को पता है कि उसके घर में कोई अजनबी घुस आया है, बल्कि वो चुपके से देखती है कि जैक क्या कर रहा है। जैक अपने लिए खाना बनाने किचन में जाता है। सारा चुपचाप उस पर गौर करती है। उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। अब खाना खाने के बाद जैक हर बार की तरह घर के सारे गंदे कपड़ों को इकट्ठे करता है। वो उन्हें धोना शुरू करता है। अब वो कपड़ों को ले जाकर बालकनी में सूखने के लिए डाल देता है। अब वो बाथ टब में नहाने बैठता है। नहाने के